चंद्रप्रकाश भाई, अखिलेश जी ने अभी इटावा वाले मामले पे कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आपको पीडीए के लोगों से इतनी ही दिक्कत है, जो दान दक्षिणा चंदा आप लोग लेते हैं वो लेना बंद कर दीजिए। और आज आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। वहाँ पर खबर ये आ रही है कि वहाँ पर जो उसका पूजा पाठ गृह प्रवेश की जो विधि है वो एक कुशवाहा समाज के लड़के ने कराई है। क्या लगता है कि बदलाव कहीं ना कहीं शुरू हो गई क्या? देखिए, एक जो ये बीजेपी अभी तक एजेंडा चला रही है या जिस पर काम कर रही है या जिस मुद्दे पर ये चुनाव जीतती आई है वो है हिंदू। और हिंदू में हमेशा बोलते हैं कि आप में एकता होनी चाहिए, लेकिन वो इटावा वाले कांड ने ये पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया कि जो हिंदुओं की एकता ये नहीं चाहते, हिंदुओं की एकता ये वोट के टाइम चाहते हैं, लेकिन बाकी जगह पर आज भी इनके अंदर असमानता वाली सोच बराबर भरी पड़ी हुई। बाकी जो आपने कहा कि वहाँ पर उन्होंने मतलब किसी कुशवाहा समाज के उनसे करवाई है, तो उन्होंने एक अच्छी पहल दी है और उसको जो है भारतीय जनता पार्टी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये तो झूठा गाना गा रहे हैं कि हिंदू एक है, हिंदू समान है। अखिलेश यादव जी ने अगर ऐसी पहल करी है तो उन्होंने बताया है कि अगर आपके ज्ञान है तो आप जो है पूजा पाठ करवा सकते हैं, आप किस तबके से आते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। देखा गया कि अखिलेश जी आमतौर पर जो भी ट्रेंड चलाते हैं या जो भी वो कुछ करते हैं वो उनके कार्यकर्ताओं में या समूचे यूपी में उसका असर दिखाई देता है। जैसे पीडीए गमछा वो लाए, देखा गया कि पूरे यूपी में फैल गया। और आज आजमगढ़ में जिस तरह से जो घटना हुई कि एक ब्राह्मण व्यक्ति से वो गृह प्रवेश न करा करके ओबीसी समाज के पीडीए के व्यक्ति से कराई है, क्या अब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण लोग हैं उनकी दुकान अब बंद हो जाएगी, पीडीए समाज के लोग उनसे पूजा पाठ नहीं कराएंगे? शुरुआत हो गई है। देखिए, मैं उन लोगों से सवाल करना चाहूँगा, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं और मैं उन लोगों से सवाल करना चाहूँगा जिन्होंने अपने आप को हिंदू मानकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। आप मानिए तमाम जैसे शंकराचार्य, तमाम ऐसे साधु संत बड़े बड़े जिनके बयान आ गए कि जो है जो जिसका काम है उसको करना चाहिए। खासकर आपने देखा कि ओपी राजभर भी ऐसा कह गए कि अगर आपका काम दूध बेचने का है तो आप जो है कथा करने क्यों चले गए। तो वहां से मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ लोगों को, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये लोकतंत्र और संविधान की देन है कि आज ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग भी सत्ता में हैं, वरना आप उस हिसाब से अगर बात करेंगे, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बात करेंगे तो वर्ण व्यवस्था में शासन चलाने का काम क्षत्रिय का था। उस हिसाब से देखा जाए तो कल को ये भी कहा जाएगा। और मेरे हिसाब से आप लोगों को जिन भी साधु संतों और शंकराचार्यों ने ये कहा है उनसे जाकर एक बार पूछना चाहिए कि शासन किसे चलाना चाहिए, तो उससे उनकी मंशा निकल कर आ जाएगी। क्योंकि अगर आप जातिवाद वाली बात कर रहे हैं तो फिर वो भी आ जाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं संविधान को वो तवज्जो नहीं देते हैं और कल को अगर वो और ताकतवर हुए तो संविधान बिल्कुल खतरे में है। ये मुहिम कैसी लग रही है आपको? अखिलेश जी का जो निर्णय है, कदम है, कैसा कदम है? देखिए, ये मुहिम आज हमको लग रहा है, आपको लग रहा है कि नई जो है, समाजवाद का मतलब ही होता है कि हर तबके के लोगों को समानता मिलनी चाहिए। इसकी शुरुआत मुलायम सिंह यादव जी ने ही की थी। अब क्या होता है कि कई हम लोग ऐसे तमाम सोशल मीडिया के दौर में ये भूल गए। समाजवाद का मतलब ही है कि हर एक व्यक्ति को समानता का हक मिले। अगर उसमें योग्यता है तो वो जो है फौज में भी जा सकता है, वो जो है पूजा पाठ भी कर सकता है। तमाम ऐसी चीजें हैं मतलब जिसमें किसी तरीके की कोई बाध्यता नहीं है। अच्छा, एक चीज और आप बताइएगा, अभी जैसे एक चर्चा चल रही है, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो दो शब्द हैं उनको निकाल दिया जाना चाहिए। क्या लगता है इसका क्या असर होगा? देखिए, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आप जब, क्योंकि आप युवा है, 30-32 साल 35 साल उम्र है, लेकिन आज से आप 1970-80 में चले जाइए तो एक फिल्में देखते होंगे कि उसमें अक्सर विलेन का नाम ठाकुर रखा होता था। तो ये नहीं है कि फिल्में समाज का आईना होती है, तो उसका मतलब था कि जो सामंतवाद है, जो पूंजीपति, जो मजबूत लोग हैं वो शोषण कर रहे थे। लेकिन 20-25 सालों में मायावती जी उभरी, लालू जी उभरे, मुलायम सिंह उभरे, तो उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया और नई पीढ़ी अब उस दर्द को नहीं जानती है। तो इसलिए जो है इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब आप क्या सवाल किए, मैं जरा समाजवाद और हाँ, तो वो संविधान, तो संविधान एक ऐसी मतलब अमृत निकल कर आया जहां पर जो पिछले जो वर्ण व्यवस्था थी, जो महिला उठाने का काम करते थे, खासकर आप दलितों के साथ देखिए। लेकिन अगर आज कोई दलित का बेटा अगर आईएएस बन जाता है तो अच्छे को उनको सलाम करना पड़ता है। तो उनको सलाम करना, उनको सम्मान देना इन लोगों को अखर रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि जब आप धर्मनिरपेक्षता और इन चीज़ों को खत्म कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो लौट फिर कर वापस राजतंत्र आ जाएगा। आप बताइए कि क्या अगर राजतंत्र होता आज भी तो क्या किसी दलित या पिछड़े की औकात थी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता? ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनना आज के टाइम पर राजा बनने के बराबर है। तो ये संविधान ने दिया है और संविधान जिस दिन नहीं होगा उस दिन सबको कीमत समझ में आएगी। आज आप तमाम दलित समाज में जाकर देखिए, उनके अंदर एक भावना आ गई कि हम हिंदू हो गए।
लेकिन इटावा वाली घटना ने बता दिया आप हिंदू जरूर हो गए, लेकिन उसमें भी आप कैटेगराइज्ड है, आपकी कोई रैंक है, अगर आप रैंक 1 नहीं है तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। तो ये बाकी लोगों को चाहिए, मीडिया को चाहिए, नेताओं को चाहिए कि जनता को जाकर खासकर दलित और पिछड़ों को ये समझाए कि संविधान की महत्वता है क्या। अच्छा, एक चीज हम और पूछेंगे, जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता था कि वो ये कर्म जो कर्म, एक तरीके से कर्मकांड कह लीजिए, और ये इस पाखंड और मूर्ति पूजा ऐसी तमाम चीज़ों के कहीं ना कहीं वो धुर विरोधी बताए जाते हैं। लेकिन एक तरफ आप अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं और उसके बाद उसी पाखंड को आप कहीं ना कहीं अपने तमाम चीज़ों में उतारते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर तो समाज पे क्या दिखता है? देखिए, जो हिंदू समाज है कंफ्यूजन की स्थिति में, मैं आपको सही बात बताऊं, अगर आप रामायण या भागवत गीता महाभारत देखेंगे बारीकी से, तो वो भी एक ज्ञान का स्रोत है, जहाँ से आप ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स है जहाँ से समाज सुधर सकता है, सीख सकता है। लेकिन जब ये चीज़ें हुई उसके बाद जिम्मेदारी थी जिन लोगों की, जैसे खासकर पंडित ब्राह्मण समाज की, कि आपको उस कथा को उसी हिसाब से सुनाइए, उसी हिसाब से लोगों को बताइए कि लोग उसका आचरण करें। अगर भगवान ने जो है सबरी के झूठे बेर खाए, निषाद राज को गले लगाया, तो उनका मकसद था कि असमानता मिटनी चाहिए, लेकिन इन्होंने बड़ी बारीकी से उसको पूरी तरीके से अपने मन मुताबिक मोड़ दिया। उसमें जो है मान के चलिए ये दान दक्षिणा ले आए, तमाम तरीके के कट्टरपंथ ले आए। आप बताइए, मूर्ति पूजा नहीं, आप किसी को बाहर रखकर क्यों पूज रहे हैं? अगर आप उस धर्म की इज्जत करते हैं तो आप उनके विचारों को अपने अंदर लाइए ना। आज अगर आपका भाई जो है, आपकी मान लीजिए कोई सौतेली माँ है, लालच में आकर आपके छोटे भाई के लिए जो है राज्य मांग लेती है, तो छोटे भाई आज कहाँ दिखते हैं कि वो जाके जो है राजपाट को लात मार दे। आज तो क्या करते हैं कि माँ आपने बहुत अच्छा किया। तो ये जो चीज़ें थी, जो चीज़ें लोगों तक पहुँचानी चाहिए तो वो नहीं पहुँचाए ये लोग अपने मन मुताबिक, जिसको मैनिपुलेटिंग बोलते हैं। तो आप मान लीजिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज सदियों से बुद्धिमान रहा है, इनके पास एक तरीके से ठेका रहा है। अब ठेकेदार की जिम्मेदारी है, जैसी बिल्डिंग बनानी थी, बिल्डिंग उन्होंने उस तरह की ना बनाकर अपने मन मुताबिक बनाई। यूपी में ब्राह्मणों की ठेकेदारी खत्म हो गई लगता है, देखिए चोट पहुंची है, लेकिन आपको पता है कि दसियों हजार साल से बनी आई कोई परंपराएं आपको लगता हो कि अगर एक दिन में खत्म हो जाती हो, तो मैं भी मान लूं कि खत्म हो गई। शुरुआत हो गई है, शुरुआत कह सकते हैं, लेकिन अगर आप 15-20 दिन बाद या 6 महीने बाद, 1 साल बाद उस चीज़ को भूल जाते हैं, तो शुरुआत भी हो जाता है, तुरंत अंत भी हो जाता है। लोग आहत हुए, खासकर उसमें भी थोड़ा बहुत जातिवाद निकाला कि यादवों के साथ हुआ, जबकि आपने वीडियो में देखा होगा चमार शब्द का भी इस्तेमाल किया। आप सोचिए, अगर वो यादव की जगह चमार निकलते तो उनका क्या हाल करते। लेकिन मामला ये है कि कई बार हम लोग इतना ज़्यादा राजनीतिक रूप में बट गए हैं कि अब उनको लगता है कि ये समाजवादी का मामला है। बात आप समझिए। कुछ लोग ऐसे भी रहे, जैसे बिहार से एक द एक्टिविस्ट करके शायद 1-2 दलित रिपोर्टर हैं, मान लीजिए, वैसे नहीं शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, उन लोगों ने ये कहा कि अगर इनके साथ हो रहा है तो हम लोगों ने तो कितने टाइम तक झेला है और हमें सतर्क रहना चाहिए। और जो हिंदूवाद के नाम पर एक जो है हमको लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है और हमारे हक अधिकारों का हनन हो रहा है, उस तरफ जागरूक होना चाहिए। लेकिन समाज क्या है कि सोशल मीडिया आज एक मुद्दा आता है, कल दूसरा मुद्दा आ जाएगा। आज जो है कुशवाहा जी ने पूजा करा दी है, परसों वही कुशवाहा जी हो सकता है कि अपने गृह प्रवेश में वापस ब्राह्मण से पूजा करवाएं। तो यही चीजें हैं कि अगर आप किसी विचार को मानते हैं, सही मानते हैं, उस पर निरंतर काम करना होता है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जैसे इटावा जैसी घटना अगर हुई है तो कहीं ना कहीं इसको माना जाता है कि क्या इसे समाज की आंख खोलने के लिए काफी नहीं है? देखिए, समाज की आंखें बहुत पहले खुल जाएं। आप मीडिया वाले हैं, आप प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन मीडिया का जो बहुत बड़ा तबका है, जो बहुत ऊंचे हाई लेवल की मीडिया है, उसने आंख खोलने के बजाय आंख बंद करने का काम किया। आप इस घटना में एक चीज़ नहीं नोटिस किए, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया कि अगर पीड़िता या मान लीजिए दोषी ब्राह्मणों की जगह मान लीजिए कोई यादव या मुसलमान होता तो तुरंत बुलडोजर चलने लगता। लेकिन उनमें जो उन महिला है जो, उसको लगभग छोटे बड़े हर एक चैनल ने पूरा मौका दिया कि आप अपनी सफाई रखिए, जबकि उसको शायद स्क्रिप्ट भी पढ़ाई गई कि थोड़ा सा रो देना, क्योंकि छेड़खानी की बात हो तो रोना आ जाना चाहिए, लेकिन वो कोई एक्टिंग नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर भी एक डरावनी तस्वीर निकल कर आती है कि मतलब आप बताइए कि अगर आप सत्ता पक्ष मान लीजिए वोटर गिने जाते हैं तो आपको तो मौका मिल रहा है, लेकिन आप तमाम अभी देखिए जो इंसिडेंट 1-2 साल में हुए हैं, खासकर देखिए जब इटावा में जो लड़के गए उनके ऊपर ताबड़तोड़ मुकदमे लादे गए, जब करनी सेना ने उपद्रव किया तो कहीं आपको कोई नाम नजर नहीं आता, ना कोई नंबर नजर आता। तो स्थिति है, लोगों को जागना चाहिए, लोगों को डिवाइड नहीं होना चाहिए। पीडीए अभी तक लोग नहीं समझ पाए। पीडीए का मतलब अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ
तो वो लोग जिनका शोषण हजारों 10-10 हजारों साल हुआ है, अगर उनको 10-20 साल थोड़ी सहूलियत मिल गई, लालू यादव जी के आ जाने के बाद, मायावती जी के आ जाने के बाद, तो उनको लगता है कि सब मिट गया। लेकिन वो लोग एक स्लीपर सेल की तरह हमेशा एक्टिव रहते हैं कि चलिए हम अगर 10,000 5,000 साल राज किए हैं तो जो है हम मान के चलिए इनको 20-25 साल में ही हम लोग जो है पूरी तरीके से आश्वस्त हो गए। लेकिन अगर आप लगातार अपने समाज को जागरूक नहीं रखेंगे तो घटनाएं होती रहेंगी, कुछ लोग बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और पूछेंगे, अभी आपने पीडीए की चर्चा की, तो पीडीए और बहुजन समाज में अंतर क्या है? देखिए, अंतर ये है कि आज का जो बहुजन समाज है उसको लगता है कि पीडीए समाजवादी लोगों का है, और यही सबसे बड़ा अंतर है, यही सबसे बड़ा कारण है। उनको ये समझना चाहिए कि मायावती जी अगर आपके लिए संघर्ष नहीं कर रही हैं तो आप अनाथ की स्थिति में ना रहें। अखिलेश यादव आपके लिए, आपकी बात अगर आप वो अम्बेडकरवाद की बात कर रहे हैं तो वो समझिए आपकी ही बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि नाम के पीछे अगर गौतम नहीं है, रावत नहीं है, तो अगर आप इस तरह के भ्रम में हैं तो यादवों के साथ अगर ये हुआ है तो आपके साथ क्या हो सकता है, इसका अंदाजा उन लोगों को खुद लगाना चाहिए।